नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज कोविड-19 महामारी के कारण कक्षा अध्ययन संभव नहीं हो पा रहा है। अतः हम सब आज इस तकनीकी के इस माध्यम से अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। इस कड़ी में आज मैं आपको बीए पार्ट 3 के समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में आज हम जानेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र प्रथम समाजशास्त्रीय चिंतन के मूल आधार। इसमें हम इसके प्रथम यूनिट समाजशास्त्र का उद्भव के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसके पास अपनी संस्कृति है और वह जन्म के बाद से अपनी संस्कृति को निरंतर सीखता है और सामाजिकता की प्रक्रिया के द्वारा वह उसे निरंतर सीखता है। हर मनुष्य अपने दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है। इस रूप में वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपनी अंतःक्रिया करता है और इस अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उसके सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। इस अंतःक्रिया के द्वारा ही उसकी सामाजिकता का नियंत्रण, उसका निर्देशन और संचालन होता है। ये कार्य समाज की व्यवस्था और उसके संगठनों के द्वारा किया जाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ मानव है वहाँ वहाँ उसका समाज अवश्य है। समाज की इस जटिल व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करने के कारण ही समाजशास्त्र का जन्म हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव अति प्राचीन काल से ही हो गया था, किंतु इसे एक व्यवस्थित एक विषय के रूप में अध्ययन नवीन है, क्योंकि पहले इस विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं समझा जाता था, जब बल्कि इसका अध्ययन अन्य विषयों के साथ में किया जाता था। सर्वप्रथम सन 1838 ईस्वी में फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कांते ने इस नवीन विज्ञान की स्थापना की। इसलिए इसे समाजशास्त्र का इन्हें समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि समाजशास्त्र का उद्भव, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी कैसे हुआ। समाजशास्त्र का उद्भव यानी कि विकास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक पाश्चात्य देशों में और दूसरा भारत में। पाश्चात्य देशों में इसके विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। इसी प्रकार भारत में, प्राचीन भारत में स्वतंत्रता से पूर्व भारत में विकास और स्वतंत्रता के बाद में विकास। प्रथम अवस्था, पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था। पाश्चात्य विचारक समाजशास्त्र के उद्भव को यूरोप से मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में इसका शुभारंभ पाश्चात्य देशों से पहले हो चुका है, जो कि हमें इसके प्रमाण मिलते हैं हमारे वेद, उपनिषद, महाभारत, महाकाव्य, पुराण आदि सभी में समाज की व्यवस्था का वर्णन किया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का उद्भव यूरोप से न होकर के भारत में हुआ। लेकिन जो कि समाजशास्त्र का अर्थ एक ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो कि सामाजिक संबंधों के विषय में, इस दृष्टि से भारतीय वाद में
साहित्य में इसका सूक्ष्म रूप से विवेचन हुआ है। पश्चिमी समाजों में समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को यूनानी विचारकों ने क्रमबद्ध रूप में देख सकते हैं, जिन्होंने बहुत पहले ही सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म अध्ययन किया था। जैसे प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में, अरस्तु ने अपनी कृति एथिक्स और पॉलिटिक्स में, लुक्रेशियस ने, सिसरो ने, मार्कस ऑरेलियस आदि अनेक प्राचीन यूनानी दार्शनिक हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक संबंधों के बारे में अपने विचार दिए हैं। इसके बाद में आती है पाश्चात्य समाज देशों में समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था, जो कि प्रारंभ होती है 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इस शताब्दी के विचारकों में थॉमस एक्विनास, दांते आदि ने समाज को परिवर्तनशील माना है और उनके परिवर्तनशील समाज के तथ्यों का इन्होंने अध्ययन करने का कार्य किया और उनके कार्यकांड संबंधों को इन्होंने स्पष्ट किया है। इन विचारकों ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है और सामाजिक प्राणी होने के कारण उसके लिए समाज का होना अनिवार्य बताया है और साथ ही समाज की सुव्यवस्था के लिए सरकार की स्थापना को भी इन्होंने अनिवार्य माना है। इसके साथ ही सामाजिक सहयोग, न्याय, श्रद्धा, विश्वास, एकता, ईश्वर आदि पर भी इन दार्शनिकों ने बल दिया है। एक्विनास ने 4 प्रकार के कानून बताए हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, दैविक कानून और मानवीय कानून। इन 4 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है। इस काल में वैज्ञानिकता का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। अब आता है समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था। इस अवस्था का प्रारंभ होता है 15वीं शताब्दी से, जब सामाजिक घटनाओं का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो गई थी और जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि सभी पक्षों का स्वतंत्र रूप से यहाँ अध्ययन किया जाने लगा। इस युग के प्रमुख समाजशास्त्रियों में थॉमस होब्स, जॉन लॉक, रूसो, मोंटेस्क्यू, एडम स्मिथ, हेगल आदि अनेक दार्शनिक हुए थे। यहाँ पे जॉन लॉक और रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार मोंटेस्क्यू ने समाज की भौगोलिक व्याख्या की। इसी प्रकार थॉमस मूरे ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में साम्यवाद की वकालत की। इसी प्रकार बेंथम ने समाज की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की तथा एडम स्मिथ ने समाज में श्रम विभाजन, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वार्थ की व्याख्या की। इसी प्रकार इस युग के माल्थस ने जनसंख्या के सिद्धांतों की व्याख्या की और जनसंख्या व खाद्य सामग्री के अनुपात को स्पष्ट किया। इसी में जेम्स हैरिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की। बेकन ने सामाजिक चिंतन के क्षेत्र में सामाजिक कल्याण को सबसे अधिक महत्व दिया। इस प्रकार इस काल के विचारकों व बौद्धिक चिंतन प्रारंभ कर दिया और समाजशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में इस काल में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए गए। अब अवस्था आती है विकास की चतुर्थ अवस्था। समाजशास्त्र के उद्भव और विकास की इस चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ अगस्तीन काम्टे से होता है। 1798 से 1857 इनका कार्यकाल था। अगस्त काम्टे जिन्होंने समाजशास्त्र शब्द को दिया, इन्हें समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने अपने गुरु सेंट साइमन के साथ
इस विषय पर कार्य प्रारंभ किया तो पहले उन्होंने इस विषय को भौतिक विज्ञान के समान माना, इसलिए इसको सामाजिक भौतिकी नाम दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम समाज शास्त्र रखा। इसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खेम, मैक्स वेबर, डोलकट पार्सन्स, विल्फ्रेड पेरेटो आदि अनेक समाजशास्त्री हुए जिन्होंने समाजशास्त्र के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के स्तर पर इन्होंने पहुंचाया है। जॉन स्टुअर्ट मिल इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं जिन्होंने इंग्लैंड को समाजशास्त्र शब्द से अवगत करवाया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी कृति सिंथेटिक फिलोसफी और प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में अगस्त कांटे के विचारों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार 1876 में सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का व्यवस्थित अध्ययन एवं अध्यापन प्रारंभ हुआ। स्पेंसर ने अपने सावयवी सिद्धांत में समाज की तुलना मानव के शरीर से की है कि जिस प्रकार शरीर में विभिन्न अंग एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़कर के एक शरीर नामक संरचना का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से समाज के विभिन्न अंग प्रकार्यात्मक रूप से जुड़कर के एक समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय इमाइल दुर्खेम को भी जाता है। उन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। अब हम इसमें जानेंगे कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। इस कड़ी को हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इससे संबंधित आपको पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की चारों अवस्थाओं से के संबंध में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर आप पूछ सकते हैं या आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।